I feel familiar faces, very cordial, very warm, as if we have known each other from ages. And that is, I think, it stems from sincerity of purpose and very true friendship. It's like a family reunion. Pakistan wants to join hands with Malaysia, mutually beneficial projects, and agriculture is one area, IT is another area. मलेशिया हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पाए जाते हैं। पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का हलाल गोश्त बरामद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में अनवर इब्राहिम का अहम किरदार है। मलेशिया के साथ हलाल गोश्त की बरामद को वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाएंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। हमारे खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन तावन करेंगे। गजा में जंगबंदी की काविशें। मिस्र में आज बड़ी बैठक। अमरीकी और हमास रहनुमा काहिरा पहुंच गए। शर्म अल शेख में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल, मिस्र और तुर्किया के वफूद भी शामिल होंगे। हमास के मुताबिक बातचीत का इब्तदाई मरकज़ कैदियों का तबादला और ज़रूरी इक़दाम होंगे। इसराइल ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट न डालें। मिस्री हुकाम का हमास वफ्द की सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजामात करने का दावा। कहा गया मिस्री और कतरी सालिस फरीकैन के दरमियान बिलवास्ता पैगामात की सहूलत फराहम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने हमास की तरफ से फ्रेमवर्क कबूल करने को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। हमास ने इख्तियार न छोड़ा तो सफाई हस्ती से मिटा देंगे। मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी फिर धमकी। कहा कि हमास मुआहदे की तौसीक करेगी तो जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमाली और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। गजा मनसूबे में चंद तब्दीलियाँ हो जाएँ तो ऐसा मुमकिन है। हमने मनसूबे पर सब मुत्तफिक हैं, किसी लचक की ज़रूरत नहीं। बादलों की एंट्री से मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम बदल गया। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी, कुंदिया, मियावाली में बादल बरस पड़े। शीशावतनी में तेज बारिश के साथ यालाबारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से बारिश। एबटाबाद में बारिश और यालाबारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, जबकि मीर इंशा में यालाबारी। कोहाट, मुनीर, दीरबाला, मर्दान, नौशहरा, बालाकोट में बारिश। कालाम, मालम जबा, दीरबाला के पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में रात गई बारिश से मौसम खुशगवार। नागिन चुरंगी, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और रंगी टाउन में रिमझिम हुई। महकमा मौसमियात का कहना है समंदरी तूफान शिक्ति कराची से 500 किलोमीटर दूरी पर है। पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई खतरा नहीं। साहली इलाकों में मजीद बारिश हो सकती है। उधर बलोचिस्तान के साहली इलाकों में मतला जुज़वी या बरालूद रहने की तवक्को। गर्द आलूद हवाएं चलने से कोयटा, ज़ियारत पशीन, कलात का मौसम सर्द। पंजाब आपका है, ना ही पानी और ना ही पैसा, आपकी सिर्फ हुकूमत है। नून लीग पहले मामलात आपस में तय कर ले। वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है। कौमी असम्बली सेनेट में लीगी लीडर कुछ और कहते हैं, पंजाब हुकूमत अगले रोज़ कुछ और कह देती है। पंजाब हुकूमत किसको मुश्किल में डाल रही है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीफ की। हम ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत से निकलने के बाद मौशी बहरान कैफियत पैदा हो जाए। इंतखाबात से बड़ा कोई पैमाना नहीं होता। पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम नहीं, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फॉर्म 47 के इल्ज़ामात हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। वकील सफाई केस के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरा करेंगे। सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर, नईम हैदर पंजोता, बानी पीटीआई की तीनों बहनों अडियाला जेल के बाहर मौजूद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे की आज समाअत एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी केस सुनेंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहों को तलब कर रखा है। पाकिस्तान दूसरी उभरती मईशत करार दिवालिया होने के खदशात कम हो गए। ब्लूमबर्ग के नए आदाद शुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकें। क्रेडिट डेट स्वीप के मुताबिक दिवालिया होने के खतरात में 2220 पॉइंट्स की गैर मामूली कमी हुई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती के इतालवी कप्तान तोमासो ने इसराइली फौज की कैद में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्किया पहुंचने पर तोमासो ने कहा यही वो बेहतरीन काम था जो फ़लस्तीनियों के लिए कर सकते थे। जेल में कैद मुसलमानों को नमाज से रोका गया तो इस्लाम के इंतखाब कलमा पढ़कर कर लिया। ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ हो। उधर इसराइल ने फ्लोटेला स्मूथ में शामिल मजीद 29 कारकुन डिपोर्ट कर दिए। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। शाम के पार्लिमानी इंतखाबात में बराह रास्त वोटिंग नहीं हुई। 6000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों के लिए 2/3 अरकान के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बाकी 1/3 अरकान का तकर्रुर शामी सदर अहद अल शरा खुद करेंगे। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम को दूसरी शिकस्त। भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। 248 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 43 ओवर्स में 159 रन पर ढेर हो गई। सिद्रा अमीन के 81 रन में टीम को शिकस्त से ना बचा सका, जबकि नतालिया परवेज ने 33, सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो पाई। भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए। वेस्टइंडीज़ के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जोलियन 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जोलियन वर्ल्ड कप 1975 की फातिह वेस्टइंडीज़ टीम के रुकन थे। करियर के दौरान 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस में वेस्टइंडीज़ की नुमाइंदगी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया का अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स, नेवी एहलकार सदर के रक्स से महजूज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।